अनअकैडमी लाइव 7 चैनल में केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस के पार्ट 4 में आज हम आपको बताएंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दो बातें आती हैं, एक आता है मास, एक आता है टोटल चार्ज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन। फैराडे ने बताया कि when electricity is passed through solution, the mass of atom or ion oxidized or reduced is directly proportional. डेफिनेशन मैंने लिखा है, डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। इसमें लिखा है the mass of atom or ion oxidized or reduced at either during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte। अगर हम मास को m से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास्ट को q से करते हैं तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब कितना चार्ज पास किया जा रहा है उसमें दो फैक्टर आता है। एक फैक्टर आता है चार्ज इन एम्पियर एंड टाइम इज टेकन। तो इन अदर वर्ड यू कैन से m mass directly proportional to I into T because Q is equal to I into T, where Q is total charge electricity passed through solution, I current strength in ampere, T time for which current flows in second, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यूनिट ऑफ जेड इज इक्वल टू kgc पर मोल। यहां पर एक नाम और आएगा फैराडे, जिसको कि हम F से डिनोट करते हैं। 1F इज इक्वल टू 96,500 किलो कूलाम। 96,500 कूलाम को एक फैराडे कहते हैं। एक फैराडे को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लिखा है मैंने, द चार्ज विच डिस्चार्ज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन, जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन को डिस्चार्ज करे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं द चार्ज विच डिस्चार्ज E ग्राम ऑफ आयन। E मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। अब इसी पर हम आपको न्यूमेरिकल देते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल मैंने दिया है। न्यूमेरिकल है ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विथ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। What is the mass of Cu deposited at the cathode? इसमें कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया गया 10 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा आ गया 600 सेकंड। 10 into 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड। चार्ज होता है IT करंट इंटू टाइम। तो यहां पर करंट हमारा 1.5 एम्पियर है और टाइम दिया जा रहा है 600 सेकेंड। तो हम इसको मल्टीप्लाइड कर दें तो आ जाएगा 900 कूलम। 900 कूलम आ गया। अब हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, यहां पर क्यूप्रिक आयन ये रिड्यूस हो रहा है बाय गेनिंग 2 मोल इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए
Cu2 प्लस 2E गिव्स Cu। अब यही Cu हमारा डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर। अब हमको ये निकालना है कि ये हमारा Cu कितनी मात्रा में कैथोड पर ये डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर कई मोल इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका मतलब 2 फैराडे की जरूरत हमको होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हमको होगी। तो यहां पे आ रहा है 2 इंटू 96500 कूलम टू डिपॉजिट। 1 मोल कॉपर 63 ग्राम होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो हम कहते हैं 900 कूलम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाए, यहां प्रवाहित की जा रही है, पास की जा रही है, तो कितना Cu डिपॉजिट होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके एटॉमिक वेट में 63 में 900 मल्टीप्लाई करके अपॉन फैराडे, ये आ जाता है हमारा 0.2983 ग्राम। कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इतना ग्राम Cu जो है एक कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो आप पहले क्या किए, मिनट को सेकंड में बदलिए। Q इज इक्वल टू IT आपने किया, एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास्ट और विच टाइम, कितना समय तक। आप जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा उतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा रही है। यहां पर आपने ये ले लिया कि रिडक्शन जो हो रहा है कॉपर का, कई मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और तब जाकर के ये Cu डिपॉजिट हो रहा है। 2 फैराडे की आवश्यकता हो रही है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। तो 2 इंटू 96,500, और इस तरह से आप इसे डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से फर्स्ट लॉ के जितने न्यूमेरिकल हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लें। The amount of different substances liberated by same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। दूसरी डेफिनेशन है कि the passage of same charge through different electrolyte bring a equal equivalent of atom or ion to be oxidized or reduced at either electrode as the case may be। तो ये दोनों डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन आप इसे याद करें, नोट करें। अब उसको हमने मैथमेटिकली किया, यम अपॉन ई, यम मीन्स मास और ई मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96,500। 96,500 यहां मैंने लिखा है यम इज इक्वल टू मास, आई इंटू टी कांस्टेंट, सेम चार्ज, आई मीन्स electricity in ampere or T, that is the time taken for passing electricity। Then m upon E is equal to constant or m proportional to E, or m proportional to E। माने जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रवाहित करेंगे मास उतना ही लिबरेट होगा, मास उतना ही डिपॉजिट होगा। Then mass is oxidized or reduced at either electrode that is proportional to equivalent mass of reduction ion
एज द केस में भी हमने ए बी सी 3 लिया, हमने यहां लिखा था यम अपान ई, तो हमने लिया यम ए अपान ई ए इज इक्वल टू यम बी अपान ई बी इज इक्वल टू यम सी अपान ई सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोनों चाहे जितना भी इलेक्ट्रोलाइट लें, चाहे जितना भी इलेक्ट्रोलाइट आप लें, तो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट जो हैं उनका जो डिपोजिशन होगा वो डिपोजिशन जो है एक कांस्टेंट होगा। अब हम लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन। दैट इज फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अल्कली मेटल, alkaline earth metal like aluminium etc. They are refined by electrolysis method। इसको वैदिक विश्लेषण विधि से इसे उसके ओर से अलग किया जाता है। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KMnO4, क्लोरीन, दे आर prepared by means of electrolysis। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोबेंजीन के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला है NH2। एनिलीन पैरा अमीनोफिनॉल, पैरा अमीनोफिनॉल, बेंजाल्डीन, ये सब कंपाउंड जो हैं ये नाइट्रोबेंजीन के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से प्राप्त किए जाते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको कोरोजन बताएंगे, संक्षारण क्या होता है। दैट्स ऑल अबाउट फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। किस प्रकार से आप इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इसका इलेक्ट्रोलिसिस का क्या एप्लीकेशन है उसे आप देखेंगे। इसी के साथ आज का यह पार्ट समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और इसमें जो डेफिनेशंस हैं उस डेफिनेशन को आप नोट करेंगे। थैंक यू।